Hello students, today we are going to start our new chapter perimeter, area and volume. Perimeter, area and volume. क्लास 5th के लिए है ये. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है. तो जैसे एक ये क्लोज फिगर. ओके, अब मैंने क्या किया, इसके अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको पॉइंट मार्क कर दिया मैंने इस पर. ठीक है, अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं चल के आया बी तक. ठीक है, इसके बाद बी से सी तक पहुँचा मैं, फिर सी से डी तक और लास्ट में मैं डी से ए तक. ठीक है, तो जो ये बाउंड्री है इसकी, ठीक है, इसकी लेंथ जो भी मैंने कवर की, तो यही होती है पेरीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ओके स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, पेरीमीटर जो भी होता है, ये लेंथ होती है, जो इसकी आउटलाइन होती है, बाउंड्री होती है, इसकी जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. ये क्लोज फिगर है. ओके, क्लोज फिगर है, इसकी मेजरमेंट में मैंने मान ली ये 16 है, 16. इसके बाद ये 2 है. ठीक है, ये 2 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 2 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है. अब मैं ये पूछूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड मीन्स स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. पहले 2 प्लस 7 प्लस अगेन 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 प्लस एट लास्ट 16. अब यहाँ पे हम दोबारा से लौट के आ गए ना, तो इसका मतलब अब हमको आगे और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सम करेंगे. 2 प्लस 7 9, 7 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 2 34 और 16 कितना हो जाएगा 50. तो इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 50. अगर इसको आप ऐसे मीटर मानना चाहो तो मीटर मान लो, या सेंटीमीटर मानना चाहो तो सेंटीमीटर, जो भी कुछ आप लेट करना चाहते हो, तो वो मैंने इसको मान लिया कि ये सब लेंथ जो थी हमारी मीटर में थी. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 50 मीटर. ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये तो था जैसे पेरीमीटर जिसमें हमारी साइड बहुत ज़्यादा होती हैं. ओके, कुछ पेरीमीटर ऐसे होते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं. ओके, जैसे पेरीमीटर एक सबसे पहले देखते हैं, पहले रेक्टेंगल. ये तो पेरीमीटर जब आपको सब अलग अलग साइड हैं तब निकालना है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड से. ठीक है, इसके बाद अब एक ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल में क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो मैंने इसको L मान लिया, इन दोनों को. ओके, और इसको मैंने मान लिया B. नेम दे देंगे ABCD. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो
पहले तो हम उसको सम ऑफ ऑल साइड से ही देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स, अब सम ऑफ ऑल साइड मीन्स क्या है, सबसे पहले L प्लस B प्लस अगेन L प्लस B, इसका मतलब 2L प्लस L 2L और B प्लस B 2B। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, L प्लस B निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे जब भी पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक ये रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसकी मेजरमेंट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B होता है। ओके, L कितनी है 4, 2 इंटू L कितनी है 4 प्लस B कितनी है 7। अब क्या करेंगे, 4 प्लस 7, 2 इंटू 4 प्लस 7 11, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है। अब स्क्वायर में आप सब लोग जानते हो कि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, इसको नेम दे देते हैं A B C D। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो आप क्या करोगे, इसको A मान लेता हूँ मैं, इसको भी A मान लेता हूँ, इसको भी A मान लेता हूँ, इसको भी A मान लेता हूँ। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ओके, ये इसका फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि पेरीमीटर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 टाइम्स A हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबकी लेंथ क्या मानी है, A मान ली है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4A प्लस A कितना हो जाएगा 4A। तो जब भी आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालोगे तो आपको 4A यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि सभी साइड, इसको 4A बोल सकते हो या 4 इंटू साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, 4 इंटू साइड भी बोल सकते हो। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये स्क्वायर गिवन है। ओके, ये स्क्वायर गिवन है, इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर सबकी दी हुई है साइड, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब क्या होता है, 4A होता है या 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू कितनी है 4 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर रेक्टेंगल आप निकालना सीखे। अब देखते हैं हम एरिया, एरिया क्या होता है। तो जब भी जैसे कोई क्लोज फिगर होता है, ठीक है, हमारे फील्ड होते हैं या हम जहाँ पे रहते हैं हमारे हाउसेस होते हैं या स्कूल की बिल्डिंग होती हैं या कुछ भी हो सकता है वो, तो वो जो बिल्डिंग वगैरह जो हमारा फील्ड वगैरह है वो बना होता है, ठीक है। तो हमारे आउटलाइन के बीच में जितना भी स्पेस होता है, ठीक है, फ्लैट फेस एक बोल सकते हैं, फ्लैट सरफेस जो होती है उसके बीच में जो भी गैप होता है, स्पेस होता है, ठीक है, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया। ओके स्टूडेंट्स,
उसको बोलते हैं एरिया। कैसे एरिया बोलते हैं उसको? जैसे मैंने मान लिया कि एक ये फील्ड है, ठीक है। अब वो चाहे कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है। तो अब ये मैंने एक मान लिया फील्ड है, इसकी ये आउटलाइन है, बाउंड्री है ए बी सी डी, ये बाउंड्री है इसकी ए बी बी सी सी डी और डी है। इसके बीच में जितनी भी ये जो पार्ट होगा, जितना भी एरिया, ये सरफेस जो भी होगी, ठीक है, तो वही होगा एरिया, ठीक है। तो इसको हम एरिया बोलते हैं। अब जैसे, या दूसरे शब्दों में मैं बोलता हूँ जैसे कि जब लेंथ को और इसकी लेंथ और ब्रेथ या विड्थ, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कर देते हैं हम, ठीक है, जब भी हम लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन या ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आता है एरिया। ओके, तो ये हो जाता है एरिया। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो ये ए बी सी डी। ओके, तो इसको मैंने या तो ए मान सकता हूँ मैं, या मैं इसको साइड भी बोल सकता हूँ कि साइड अगर मानना चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, ए भी मान सकते हो या साइड भी मान सकते हो। तो सभी साइड बराबर होंगी, इक्वल होंगी। इसमें आप फिर क्या करोगे? एरिया हमारा क्या होता है? एरिया मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लेंथ और ब्रेथ का जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारी लेंथ कितनी है? ए है, या और ब्रेथ कितनी है? ए है। तो या तो हम इसको ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बोल सकते हैं, या मैंने क्या माना है? लेंथ इनटू ब्रेथ है, इसको और क्या बोल सकते हैं? साइड बोल सकते हैं। तो साइड इनटू साइड, लेंथ भी मेरी साइड है और ब्रेथ भी मेरी साइड, एक ही माने हैं ना मैंने, क्योंकि स्क्वायर है ये। ओके, तो इसको साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, साइड का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो साइड इंटू साइड लगा सकते हो या साइड का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, या ए इंटू ए बना सकते हो या ए स्क्वायर बना सकते हो। कहने का मतलब ये आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरह से आप कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे ये है स्क्वायर, एक स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, ये स्क्वायर गिवन है। अब आपको क्या बताना है इसका? एक साइड में देख लेता हूँ, एक साइड मैंने जैसे मैंने मान ली इसको 8 मीटर मान लेते हैं। ओके, 8 मीटर मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? 8 मीटर ये होगी, 8 मीटर ये, 8 मीटर ये, 8 मीटर ये, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर में तो सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड मैंने बताया अभी, साइड इंटू साइड मैंने बता दिया। तो साइड इंटू साइड मीन्स 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। मीटर है, यहाँ पे भी मीटर था, यहाँ पे भी मीटर था। अब मीटर जब हमारा 8 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर और मीटर का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 64 स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं, या मीटर स्क्वायर, जो भी कुछ बोलना चाहो, या तो स्क्वायर मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 64, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 64 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो भी इसके बीच, जो भी इतना ये इसकी सरफेस होगी, जो भी ये जगह आएगी इसमें, तो वो हो जाएगी 64 स्क्वायर मीटर। और जब भी आप एरिया निकालोगे, ठीक है, एरिया जब भी निकालोगे तो वो स्क्वायर में ही आएगा, या तो वो स्क्वायर मीटर में आ सकता है या स्क्वायर सेंटीमीटर में आ सकता है,
ठीक है। तो जब भी हम, या स्क्वायर किलोमीटर में भी हो सकता है, जितनी भी लेंथ वाली डिस्टेंस जो होती हैं उसमें हम स्क्वायर में ही लेंगे। ओके, तो ये जो भी एरिया निकल के आएगा हमारा, वो एरिया स्क्वायर में ही निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। इसके बाद एरिया अब रेक्टेंगल का देख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। तो समझ गए, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, ये L हो जाएगी और ये B हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब ये B है तो ये भी B है, और ये L है तो ये भी L है। हमको किसी से मतलब नहीं है, ओनली हम दो साइड देख लेते हैं, एक तो इसकी लेंथ देख लेते हैं, इसकी ब्रेथ देख लेते हैं, या इस लेंथ को देख लेते हैं, इस ब्रेथ को देख लेते हैं। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई को उसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एरिया निकल के आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ को जब मैं ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कुछ नहीं होता, बस यही होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मैंने बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड बता दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बता दिया मैंने आपको, वो L इंटू B बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका मैंने पॉइंट मार्क कर दिए ABCD। ओके, आप इसको दूसरा भी कोई पॉइंट मान सकते हो, PQRS मान सकते हो, ठीक है, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हो। इसके बाद में मैंने इसकी लेंथ मैंने आपको बोल दिया कि ये 4 मीटर है। ओके, या 4 सेंटीमीटर मान लो, 4 मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। ये 4 है और ये 8 मीटर है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी क्या बताया था, मुझे एक लेंथ चाहिए और एक ब्रेथ चाहिए, मैं अपना रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होगा। तो L इंटू बी का मीन्स L हमारी कितनी है, 4 है, यहाँ से L इक्वल्स टू 4 मीटर है और B इक्वल्स टू हमारी 8 मीटर है ना, यही तो है। तो L हमारी कितनी है, 4 मीटर, और B हमारी कितनी है, 8 मीटर। तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा इसका, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32, 4 8 जा 32, और मीटर है तो मीटर का भी तो मीटर में मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बोल देंगे हम, स्क्वायर मीटर। ओके, देखो तो एरिया हमारा यहाँ पे भी स्क्वायर मीटर में निकल के आ रहा है ना, हमारा यहाँ पे भी स्क्वायर निकल के आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एरिया स्क्वायर का हो या वो एरिया हो रेक्टेंगल का, तो एरिया हमारा जो भी निकलेगा वो स्क्वायर में ही निकलेगा, इसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर में ही आएगी, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में हो सकती है, स्क्वायर सेंटीमीटर में हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है वो किस में दी हुई है, या तो मीटर में दी हुई है, या सेंटीमीटर में दी हुई है, या किलोमीटर में दी हुई है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे लिए, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके कोर्स में अभी इतना ही है, ठीक है, क्योंकि क्लास 5th है, अभी इतना ज़्यादा लोड है नहीं आपके ऊपर। इसके बाद अब हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, जैसे कभी आपने ये देखा होगा कि एक गेम होता है हमारा, क्यूब वाला गेम होता है, जो जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, है ना, या हमारा रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, या हमारा स्कूल है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, इस मतलब इसमें क्या होता है, इसके बीच में
कुछ ना कुछ ये स्पेस कैपेसिटी एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ ये जगह घेरते ही हैं, है ना। कहने का मतलब ये है जैसे ये आपका ये तो आपका था क्या, फ्लैट सरफेस थी, है ना। तो फ्लैट सरफेस में क्या होता है, एक तो लेंथ होती है और एक होती है ब्रेथ, ठीक है। ओके सर, या विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ भी एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी वॉल्यूम हम निकालते हैं तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाता है, एक हाइट और होती है ना। हमारे रूम में क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और उसमें क्या होती है, हाइट और होती है, ठीक है। हाइट इन द सेंस जैसे आपकी रूफ है, ठीक है, जो रूफ होती है, ठीक है। जैसे अब मैं इस बोर्ड में देखना चाहूँ तो बोर्ड में क्या है, ये तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी कुछ मोटाई भी होगी, ठीक है, इसकी कुछ मोटाई भी होगी, तो उस मोटाई को ही हम क्या बोलेंगे इसमें। जैसे रूम में भी क्या होता है, जैसे एक तो लेंथ हो जाती है, ठीक है, और ब्रेथ हो जाती है, और ये एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हाइट। हाइट क्या होती है इन द सेंस, सॉरी, ये आपकी हाइट हो जाएगी, इसमें ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो जब हम अब जैसे एक क्यूब गेम मैंने बताया था आपको, तो क्यूब गेम कुछ ना कुछ वो जगह है, उसमें कितना चीज़ें, मतलब कितनी जगह उसमें घिरी हुई है, कितना उसमें वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को, जैसे अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ डालूँ, मैंने सपोज दैट मैंने ये एक क्यूब था, तो मैंने इसमें क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है। तो पानी भर दिया, तो वो पानी कितना उसको, जो उसकी जो हाइट है, उस हाइट तक कितना पानी उसके अंदर आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें उसमें भरी जाएंगी या जो भी कुछ आएगा उसके अंदर, तो वो जो होता है वही होता है वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम जब भी मुझे निकालना होगा तो लेंथ, ब्रेथ, और इसमें जब मैं हाइट और इंक्लूड कर दूंगा, ओके स्टूडेंट, तो जब मैं इसमें हाइट और इंक्लूड कर दूंगा तो यही हमारी निकल के आएगी वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ये आपको पता चल गया, ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम के लिए मैं एक स्क्वायर का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जैसे अब एक स्क्वायर बना लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट लेने आपको, है ना, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट लेने हैं, इसका मतलब क्यूब एक लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक क्यूब। अब जैसे स्क्वायर में साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्यूब भी एक तरह से क्या होता है, इसी का एक रूप होता है स्क्वायर का ही, ठीक है। जब स्क्वायर की जो लेयर होती है उनको हम इस एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइट और मिल जाती है, ठीक है। और सेम उसकी हाइट, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ के बराबर रखते हैं, तब जाके एक बन जाता है क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसकी ब्रेथ भी सेम होगी, और इसकी हाइट भी सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले तो मैंने बताया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। लेकिन क्यूब में क्या है, क्यूब में तो सभी एक ही हैं, लेंथ भी हमारी ए है, ब्रेथ भी हमारी ए है, और हाइट भी हमारी क्या है, ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, या तो ए इंटू ए ले सकते हैं, ओके, या आप बोल सकते हो ए क्यूब बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बोल सकते हैं ए क्यूब, या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने इसको साइड मान लिया, ठीक है, ए की जगह पे मैंने साइड लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने साइड लिख दिया, है ना, और यहाँ पे भी मैंने साइड लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने साइड लिख दिया। अब इसमें क्या करूँगा मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
एक ही जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, साइड इंटू साइड लिख दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये घबराना नहीं है कि यहाँ पे ए दे दिया है, साइड फार्मूला होता है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। चाहे आप ए से डिनोट करो उसको, मैंने ये ए भी तो मैंने साइड ही मानी है ना, या साइड को भी, बात तो वही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, या तो ए क्यूब बोल सकते हो आप, या साइड इंटू साइड बोल सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक ये क्यूब है, ठीक है, एक ये क्यूब है। अब इसका मैंने क्या मान लिया, इसकी एक साइड मैंने मान ली कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर इसकी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ओके। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8। अब आप ये चीज़ देखो, जब ये सेंटीमीटर है तो मैंने यहाँ पे भी इसको 2 सेंटीमीटर मान लिया, ओके। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 कर रहे हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 हम जब कर रहे हैं, तो इसके यूनिट का भी तो मल्टीप्लाई आपस में होना चाहिए, है ना। तो यूनिट का मल्टीप्लाई आपस में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ओके स्टूडेंट। तो ये हम ऐसे इसको एरिया ऑफ क्यूब निकाल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, 8 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जब भी आपका निकल के आएगा तो वो किस में निकल के आएगा, क्यूबिक में ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और आपकी हाइट भी है, ठीक है। तो वॉल्यूम जब भी आपका निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, वो क्यूब में ही निकल के आएगा, क्यूबिक में ही निकल के आएगा आपका वॉल्यूम। इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे ये इतना 8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम, जो अब उसमें कुछ भी आप जैसे पानी अगर डालना चाहो, तो इसमें अगर ये ऐसा बीच में से इसमें स्पेस है कुछ भी, है ना, तो इस स्पेस में क्या होता है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसके अंदर पानी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर पानी आप 8 सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर अगर पानी डालोगे इसमें, तो वो पानी क्या होगा, बाहर से निकलने लगेगा, फैलने लगेगा, ठीक है। अब जैसे अब आता है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद अब देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे तो ये है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्यूबॉइड की कोई भी 2 लेंथ जो होती हैं वो सेम हो सकती हैं, या तो इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो सकती हैं, ओके, या इसकी ब्रेथ और हाइट इक्वल हो सकती हैं। लेंथ और ब्रेथ और हाइट इनमें से कोई भी एक इक्वल नहीं होगा। या तो हमारी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएंगी, तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएंगी तो हाइट हमारी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाएंगी तो हमारी लेंथ इक्वल नहीं होगी, मतलब तीनों चीज़ आपस में इक्वल नहीं होंगी। और यहाँ पे क्या होता है, क्यूब के अंदर लेंथ और ब्रेथ और हाइट, यहाँ पे ये तीनों इक्वल होती हैं, ओके स्टूडेंट।
तो ये जो भी होगी हमारी लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों एक साथ में इक्वल नहीं होंगी, कोई भी दो इक्वल हो सकती है, या तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएंगी, या ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाएंगी, या लेंथ और हाइट इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ और हाइट और इक्वल हो जाए और ब्रेथ हमारी इक्वल ना हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जब तीनों यूनिट जो है वो एक साथ में सेम नहीं होंगी, ठीक है, या तो हमारी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, ब्रेथ और हाइट हमारी इक्वल हो सकती है, ठीक है, या लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो हाइट हमारी इक्वल नहीं होगी इसके, ठीक है, और लेंथ और हाइट इक्वल है तो ब्रेथ इक्वल नहीं होगी। क्यों इक्वल नहीं होगी, कि अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, अगर मैंने ये मान लिया कि ये तीनों इक्वल हो गई तो इस तब क्या होगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम हो जाती हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ये तीनों ही हमारी एक साथ में सेम नहीं हो सकती हैं, या तो कोई से दो सेम हो सकती हैं, ठीक है, या तो हमारी हाइट सेम हो सकती है, हाइट और लेंथ सेम हो सकती है, ब्रेथ सेम नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों में से कोई भी चीज़ एक साथ में सेम नहीं होंगी तीनों, ठीक है, या तो कोई भी दो सेम हो सकती है हमारी लेंथ वगैरह, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल के आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिया कि जैसे एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, मतलब क्यूब क्या उसका जो है पार्ट जो है वो क्यूब में है, ठीक है, जो भी कुछ है, तो इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ मैंने मान ली है कि 15 मीटर है। एक स्विमिंग पूल है जो 15 मीटर चौड़ा है और लेंथ इसकी क्या है, 10 मीटर इसकी लेंथ है, मतलब इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है। ओके, और इसकी हाइट मतलब मैं बताऊँ, इसमें पानी भरा हुआ है कितना, 5 मीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये पूछूं कि पानी जो भरा हुआ है 5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, इसकी जो हाइट है ये 5 मीटर है। ओके, तो अब मैं ये पूछूं आपसे कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, हमको पानी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पानी का वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें और बढ़ा सकते हैं, स्टोर्ड इन स्विमिंग पूल। इसका मतलब क्या है कि स्विमिंग पूल में कितना पानी भरा हुआ है हमको ये बताना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि ये क्यूबॉइड में है क्योंकि हमारी ब्रेथ लेंथ और हाइट तीनों ही क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब क्या है, 10 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 750। 750 क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा, इतना क्यूबिक मीटर इसमें पानी आ जाएगा। जो भी इसमें पानी भरा हुआ है ना, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है 10 और 15 है, ठीक है, और 5 मीटर हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है, तो टोटल पानी जो उसमें भरा हुआ है ना 5 मीटर हाइट तक, तो वो पानी कितना भरा हुआ है इसमें, 750 क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो जो वॉल्यूम, अब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो भी कुछ जगह घेरता है, ठीक है, जो भी उसमें स्पेस जो है वो उसमें कोई भी चीज़ें कितनी आ सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पे भी आपने ये देखा होगा कि वॉल्यूम यहाँ पे भी क्यूबिक मीटर में आ रहा है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो 750 मीटर क्यूब भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके कोर्स में अभी इतना ही है, क्लास 5 की कोर्स में, ठीक है।
आप इसके अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो भी कुछ था आपके इस चैप्टर में वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।